हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10+2 अकाउंट्स का 5th चैप्टर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, वित्तीय विश्लेषण का महत्व। फर्स्ट, सिग्निफिकेंस फॉर मैनेजर्स, प्रबंधकों के लिए महत्व। मैनेजर ऑफ ए फर्म आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म। एक संस्था के जो मैनेजर होते हैं वो संस्था की सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी और कैपिटल स्ट्रक्चर की पोजीशन में इंटरेस्टेड होते हैं, रुचि रखते हैं। दे वांट टू मेक श्योर दैट द बिजनेस मस्ट बी इन ए सॉल्वेंट पोजीशन टू पे द डेब्ट्स। वह ये बात के लिए श्योर होना चाहते हैं क्या बिजनेस अपने डेब्ट्स उधार चुकाने की पोजीशन में है या नहीं। दे आर इंटरेस्टेड नॉट ओनली इन द करंट ईयर प्रॉफिट बट आल्सो इन द कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस टू अर्न मोर प्रॉफिट इन फ्यूचर। वो सिर्फ करंट ईयर के प्रॉफिट जानने में ही इंटरेस्टेड नहीं होते, बल्कि वह यह भी जानना चाहते हैं कि फ्यूचर में क्या फर्म और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के पक्ष में है या नहीं। बाय कंपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ देयर बिजनेस, एक बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करके, कंपेयर करके किसी दूसरी फर्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से सेम बिजनेस की मैनेजमेंट, प्रबंधक कैन ड्रॉ सिग्निफिकेंट कंक्लूजन, निष्कर्ष निकाल सकते हैं अबाउट द सेल, प्रॉफिट और एक्सपेंसेस। एक फर्म का मैनेजर सेम किसी दूसरी फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करके, बिक्री को, लाभों को और खर्चों को कंपेयर करके अपनी फर्म का निष्कर्ष निकाल सकता है। सेकंड, सिग्निफिकेंस फॉर इन्वेस्टर्स, विनियोजकों के लिए महत्व। इन्वेस्टर एंड शेयर होल्डर ऑफ द बिजनेस आर इंटरेस्टेड इन द लॉन्गेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। एक फर्म के, एक कंपनी के जो इन्वेस्टर हैं, जो शेयर होल्डर हैं, उनकी रुचि बिजनेस की लॉन्गेबिलिटी, लंबे चलने में होती है। एंड देयरफॉर दे वांट टू नो द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, और वह बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी, लाभोपार्जन क्षमता को भी जानना चाहते हैं। एंड इट्स प्रोस्पेक्टिव ऑफ फ्यूचर ग्रोथ, वो ये भी जानना चाहते हैं कि यह बिजनेस फ्यूचर में कितनी ग्रोथ करेगा। एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प देम, उनकी सहायता करती है ए ग्रेट डील इन असेसिंग द कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस टू पे डिविडेंड एट ए हाइयर रेट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को स्टडी करके इन्वेस्टर्स को यह पता लग जाता है कि एक कंपनी जो डिविडेंड दे रही है वो हाइयर रेट से भी दे रही है या नहीं दे रही है, और जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो सुरक्षित है या नहीं है। थर्ड, सिग्निफिकेंस फॉर गवर्नमेंट, सरकार के लिए महत्व। फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के बाद, विश्लेषण करने के बाद, द गवर्नमेंट कैन डिटरमाइन वेदर द इंडस्ट्री नीड फाइनेंशियल हेल्प। गवर्नमेंट यह निष्कर्ष पे पहुंच सकती है या डिसाइड कर सकती है कि किस कंपनी को वित्तीय सहायता की ज़रूरत है, और विच इंडस्ट्री हैज़ लोअर प्रॉफिट देन कॉस्ट, और किस कंपनी का प्रॉफिट उसकी कॉस्ट से क्या है, कम है। फोर्थ, सिग्निफिकेंस फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वित्तीय संस्थाओं के लिए महत्व। ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड फाइनेंस टू द इंडस्ट्री, जितने भी फाइनेंशियल वित्तीय संस्थाएं जो एक इंडस्ट्री को पैसा देते हैं, सच है जैसे बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, यूटीआई, एस्ट्रेक्टा, वांट टू नो द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, वह भी एक बिजनेस की लाभोपार्जन क्षमता को जानना चाहते हैं। एंड इट्स लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, और उसकी लंबे समय में अपने उधारों को चुकाने की स्थिति भी जानना चाहते हैं कि क्या एक बिजनेस अपने उधारों को चुकाने की पोजीशन में है या नहीं है। लास्ट, सिग्निफिकेंस फॉर अदर पार्टीज, दूसरी अन्य पार्टियों के लिए महत्व। मैनी अदर पार्टीज आर आल्सो इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ द इंस्टीट्यूट, बहुत सी दूसरी पार्टियां भी हैं, पक्षकार भी हैं, जो एक इंस्टीट्यूट की फाइनेंशियल एनालिसिस में रुचि रखते हैं फ्रॉम देयर ओन पर्सपेक्टिव, अपने दृष्टिकोण से, सच एज इकोनॉमिक्स, वैज्ञानिक, प्रोफेशनल एसोसिएशंस, वित्तीय संस्थाएं और टैक्स ऑफिशियल, कर अधिकारी आदि। विद द फाइनेंशियल एनालिसिस, वित्तीय विश्लेषण के द्वारा गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द, इससे फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी और फाइनेंशियल साउंडनेस का पता लगता है। थैंक्स टू एवरीवन।